बहुत जल्द इसी में से बहुत सारी महिलाएं हमारी उन सीढ़ियों को देखेंगी, उस सदन को देखेंगी जिसका हम लोग टीवी पर फोटो दिखा करते हैं। बहुत सारे एक बार जोरदार नारा लगाते हुए नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। आवाज कम है, एक बार फिर से जोर से बोलो, जय माता दी। आगे वाले, पीछे वाले, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्रमवार आपने बहुत ही बेहतर तरीके से समझाने का काम किया। आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक मान्यता प्राप्त नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार ज्ञापित करने के लिए मैं कार्यकर्ता के रूप में विचार करता हूँ कि इस देश के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं थी और इन समस्याओं के समाधान का प्रयास करने के इस देश के अंदर 15 अगस्त 1947 के बाद कोई प्रयास नहीं हुआ, बल्कि और सत्ता प्राप्ति की लालच में अनेक प्रकार की नई समस्याओं को जन्म देने का काम किया। भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने इस देश का विकास करने के साथ साथ समाज का हित कैसे हो, समाज के अंदर जो अनेक प्रकार की विसंगतियां हैं उसका उन्मूलन कैसे हो, कैसे एक समरस समता युक्त ममता युक्त समाज का निर्माण हो। और उस परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए 2014 को जब इस देश की जनता ने सत्ता का परिवर्तन किया तो मैं कह सकता हूँ और आप महसूस कर सकते हैं कि केवल सत्ता का ही परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि सत्ता के चरित्र का परिवर्तन हुआ। और सत्ता के चरित्र के परिवर्तन का परिणाम रहा कि जहाँ एक तरफ हमारा देश सामरिक रूप से आत्मनिर्भर बना, सांस्कृतिक रूप से भारत आज पूरे विश्व को अपना मार्गदर्शन दे रहा है, और वहीं जहाँ इस धारा पर भारत दिखाई पड़ने लगा है। आज आप अपने आप को बहुत शक्तिशाली में मान रहे हैं। आपको लगने लगा है कि आपके पंखों में वो ताकत मिल गई है जिससे जो सपना आपने देखा था उड़ान भरने का, वो उड़ान भरने का समय भी आ गया है। अब आप सबको अपनी ताकत दिखाना है, क्योंकि अभी जैसे हर बार चर्चा कर रहे थे, मानी सिद्धार्थ जी भाई साहब भी कह रहे थे, गलेन जी भाई साहब भी कह रहे थे कि रुझान आने शुरू हो गए। रुझान के रूप में जिनको अभी तक हमारी सिद्धार्थनाथ जी हमारे बरगद और क्या क्या जाने कहा करते थे, बीज पिरावा कहा करते थे, आज दूर दूर में दिखाई नहीं पड़ रहा। यही रुझान आना शुरू हुआ। आने वाले समय में मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ, माननीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उनको चिंता ही नहीं थी कि उनकी कोई सीट खराब होने वाली है। चिंता तो उनको है। महानगर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की अध्यक्षा श्रीमती शिखा रस्तोगी जी और हमारी भाभी जी बैठी हैं प्रेम नारायण विश्ववाणी जी ने, जिनके बारे में भाई साहब ने कहा कि महिला सशक्तिकरण का परिणाम है कि भाभी जी मंत्र प्रेम भैया व्यवस्था में लगी है। और आज इस समाज से यहाँ पर उपस्थित विशिष्ट महिलाएं, हमारे सभी माननीय पार्षदगण और आज नारी शक्ति वंदन पे प्रयागराज में ये कार्यक्रम है, इसके बारे में प्रयागवासियों को क्या संदेश देना चाहती हैं और महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? ये नारी शक्ति वंदन ये मेरा नियम है, अभी सदन में प्रस्तुत हो रहा है और आज पहले दिन प्रस्तुत हुआ है और इसमें मातृशक्तियों को 33% आरक्षण मिल रहा है और कहीं ना कहीं उनकी भागीदारी संसद में और विधानसभा में बढ़ने वाली है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये पहली बार ऐसा हुआ है, बहुत सालों से लड़ाई लड़ी जा रही थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री प्रयागराज में मातृशक्तियों को ये आरक्षण देने का नारी शक्ति पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजन हुआ, जिसके मुख्य अतिथि अभिलाषा गुप्ता, महापौर गणेश केसरवानी, चार पश्चिमी सिद्धार्थनाथ जी के द्वारा इस कार्यक्रम का समापन हुआ। प्रयाग से अरुण सिंह की रिपोर्ट। देने का काम है। हम हृदय से आज इकट्ठा होकर इस सम्मेलन के माध्यम से उनका धन्यवाद ज्ञापित करें।